हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ 2014 में रिलीज हुई हरक्यूलिस मूवी को। और इस मूवी को डायरेक्ट किया है ब्रेट रेटनर ने, जिन्होंने एक्स-मेन द लास्ट स्टैंड और रश आवर जैसी मूवीज डायरेक्ट की है। तो चलिए आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। कहानी की शुरुआत हमें एक बच्चे के जन्म से दिखाया जाता है, जिसकी माँ उसका नाम हरक्यूलिस रखती है क्योंकि वो ज़्यूस का बेटा है। लेकिन जैसे ही इस बात की खबर हेरा यानी कि ज़्यूस की वाइफ को लगती है, तो वो उस चीज से काफी चिढ़ जाती है, क्योंकि उसने ये कभी नहीं सोचा था कि ज़्यूस का किसी इंसान औरत के साथ संबंध होगा। और उस चीज से वो काफी चिढ़ जाती है, जिस कारण वो दो सांप को हरक्यूलिस को मारने के लिए भेजती है। लेकिन हम देख सकते हैं कि हरक्यूलिस उन सांपों को बड़े ही आसानी से मार देता है। जिसके बाद हम हरक्यूलिस को देखते हैं, जो काफी बड़ा हो चुका है और उसके बड़े होने के साथ उसकी चुनौतियाँ बढ़ गई हैं। यानी कि उसे भगवानों की तरफ से ये कहा गया है कि तुम्हें कुछ चुनौतियाँ दी जाएगी, जिसे तुम्हें पार करना होगा। और उन चुनौतियों को पार करने के बाद हेरा तुम्हारा पीछा छोड़ देगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि हरक्यूलिस का पहला कारनामा ये होता है कि वो जाकर शेष नाग को मारता है। जिसके बाद वो एक काफी बड़े जंगली सुअर से भी लड़ता है। और हरक्यूलिस को सभी लोग एक ही कारनामे की वजह से जानते हैं, जो कारनामा एक शेर के साथ था, क्योंकि उस शेर पर कोई भी औजारों का असर नहीं हो रहा था। लेकिन फिर भी हरक्यूलिस ने उस शेर को मार गिराया। जिसके बाद हम देखते हैं कि हरक्यूलिस वहाँ से निकल अपने भांजे को बचाने के लिए आता है, वो भी अपनी सारी टीम के साथ, और अपने भांजे को वहाँ से बड़ी ही आसानी से उन सभी को मार कर ले जाता है। जिसके बाद जब सभी लोग जश्न मना रहे होते हैं, तो उस जश्न के बीच एक राजकुमारी आती है, और उस राजकुमारी का नाम एर्जीनिया है, जो अपने डैड कॉर्टेस के कहने पर हरक्यूलिस से मदद मांगने के लिए आई है। और वो उससे ये बताती है कि हमारे राज्य के सेनापति ने हमसे बगावत कर ली है, जिस कारण काफी मासूमों की जान जा रही है और साथ ही काफी चीजों का नुकसान भी हो रहा है। लेकिन हरक्यूलिस के बाजू में बैठा शख्स उसे यही कहता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, और अगर तुम्हें इतनी ही अर्जेंसी है तो तुम हमें मुंह मांगी कीमत दोगी तो हम ये काम करने के लिए रेडी है। जिस बात को सुन एर्जीनिया उन लोगों को यही कहती है कि अगर तुमने हमारी मदद की तो मेरे डैड कॉर्टेस तुम लोगों को सोने में तोल देंगे। और इतना सुनकर हरक्यूलिस और उसके साथ ही एर्जीनिया की मदद करने के लिए उसके राज्य में चले जाते हैं, जहाँ पर जाने के बाद हरक्यूलिस की नजर हेरा की मूर्ति पर पड़ती है, जिस बारे में एर्जीनिया उसे यही बताती है कि हेरा हमारे किंगडम की रक्षक है, और साथ ही हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हें पूछती आई है। और साथ ही हमने कहानियों में ये भी सुना है कि हेरा ने किस तरह तुम्हें मरवाने की कोशिश की थी। और उसी बीच हम देखते हैं कि एर्जीनिया का बेटा आकर हरक्यूलिस को यही कहता है कि मुझे तुम्हारी सारी कहानियों के बारे में पता है, जिस कारण तुम्हें मैं अपना हीरो मानता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि हरक्यूलिस यहाँ से निकल सीधा उसी राजा से मिलने के लिए चला जाता है, और राजा कॉर्टेस उसे ये बताते हैं कि हमारे सेनापति रीसिस ने हमारे खिलाफ बगावत कर ली है, जिस कारण हमारे बीच में काफी सालों से जंग चल रही है, और इस वजह से सारे राज्य वाले काफी परेशान हैं। और साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि उसके पास अजीब तरह के लोग हैं जो सभी लोगों को मार सकते हैं, जिन लोगों के बारे में वो ये बताता है कि वो आधे घोड़े और आधे इंसान हैं। और उस बात को सुन हम देखते हैं कि हरक्यूलिस की टीम में से एक शख्स उनसे यही पूछता है कि क्या आप लोगों ने उसे देखा है। लेकिन उस बात का जवाब राजा का सेनापति, जिसका नाम सिटिकल्स है, वो उन्हें यही बताता है कि नहीं, हमने सिर्फ इस बारे में सुना है। और फिर दूसरे दिन हम देखते हैं कि हरक्यूलिस शहर के सभी आम मर्दों को जमा करता है और उन सभी को लड़ने की ट्रेनिंग देता है। और उसी बीच हम देखते हैं कि राजा का एक शख्स उन लोगों को यही कहता है कि रीसिस हम पर जल्द ही हमला करने वाला है, जिस कारण हमें उन पर
पर पहले अटैक करना होगा। लेकिन हम देखते हैं कि हरक्यूलिस उन्हें यही कहता है कि वो सारे लोग अभी लड़ाई के लिए तैयार नहीं हैं। जिस बात को सुन राजा उससे यही कहते हैं कि अगर हमने अभी देर की तो बाद में हमें पछताना पड़ेगा। और साथ ही वो ये भी कहता है कि कल हम सभी लोग लड़ाई के लिए चले जाएंगे। जिसके बाद जब हरक्यूलिस अकेला बैठा होता है तो उससे मिलने के लिए अर्जेनिया का बेटा आता है और हम देखते हैं कि उससे बात कर हरक्यूलिस को काफी सुकून मिलता है। साथ ही वो उसे अपने गले से उसे शेर का दांत निकालता है जिसे उसने मारा था और वो उस बच्चे को देखकर यही कहता है कि मैं ये चीज मेरे बच्चे को देना चाहता था लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और दूसरे दिन सभी लोग उसी जगह के लिए निकल जाते हैं। लेकिन वहाँ पर पहुँचने के बाद उन लोगों को उस गांव में काफी सारी लाशें मिलती है, जिसे देखने के बाद हरक्यूलिस ये पहचानता है कि ये सारी लाशें काफी दिन पुरानी हैं। और उसी बीच हम देखते हैं कि काफी सारे लोग उन लोगों पर हमला करने के लिए बढ़ते हैं, जिसे देख हरक्यूलिस काफी परेशान होता है और वो अपने पास खड़े शख्स से यही पूछता है कि हम इनकी मदद कर रहे हैं, ना कि इन्हें मारने के लिए यहाँ पर आए हैं। जिस बात को सुन वो लोग उसे यही बताते हैं कि रीसेस एक आम इंसान नहीं बल्कि साथ ही वो एक जादूगर है और उसने यहाँ पर मौजूद सभी शख्स पर अपना जादू किया है, जिस कारण वो लोग हमसे लड़ना चाहते हैं। जिसके बाद वो शख्स उन लोगों पर हमला कर देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि हरक्यूलिस के साथ ही और वहाँ पर मौजूद उन शख्स ने उन लोगों को मार तो गिराया है, लेकिन उस जंग में काफी लोगों की मौत हो गई। जिस चीज को देख राजा काफी परेशान हो जाता है, जिन्हें देख हरक्यूलिस उन्हें यही कहता है कि हमें सभी मौजूदा शख्स को जंग के तौर तरीके सिखाने होंगे। जिस बात को सुन राजा एग्री हो जाता है और फिर रात के वक्त हम देख सकते हैं कि हरक्यूलिस को नींद नहीं आती। साथ ही अगर उसे नींद आती है तो काफी डरावने सपने आते हैं, जिस सपने में वो अपने परिवार की मौत के साथ साथ 3 सर वाला भेड़िया दिखाई देता है जो उसे मारने के लिए उसी की तरफ बढ़ रहा है। और दूसरी सुबह हम देखते हैं कि हरक्यूलिस के साथी में से एक शख्स जिसका नाम एम्फियरस है, वो योद्धा के साथ साथ एक एस्ट्रोलॉजर भी है, जो उसे यही बताता है कि हम जब शहर छोड़ रहे थे तो उसी बीच मैंने ओरेकल से बात की थी, जिन्होंने उसे यही बताया था कि हरक्यूलिस को उसका छूटा हुआ काम पूरा करना होगा। और ओरेकल्स के बारे में अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, ओरेकल्स एक ऐसी लड़कियां होती है जो गॉड से संपर्क कर लोगों तक उनका मैसेज पहुंचाती है। और फिर से आए कहानी पर तो वहाँ पर हम देखते हैं कि वो चीज हरक्यूलिस को बिल्कुल समझ नहीं आई है और साथ ही वो अभी भी अपने नाइटमेयर के बारे में ही सोच रहा है। जिसके बाद हमें एक पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि हरक्यूलिस हंसी खुशी अपने परिवारों के साथ रहता था, लेकिन एक रात किसी ने उसके परिवार वालों को मार दिया, जिसका इल्जाम हरक्यूलिस पर ही आया और उसी कारण उसे उसके शहर से निकाल दिया गया। और फिर से आए प्रेजेंट पर तो वहाँ पर हम देखते हैं कि हरक्यूलिस और उसके साथ ही मिल सभी लोगों को जंग की तैयारियां करवा रहे होते हैं। और जब सभी रेडी हो जाते हैं तो वो लोग उन्हें रेसिस की आर्मी से लड़ने के लिए ले जाते हैं, जहाँ पर हरक्यूलिस ये नोटिस करता है कि उन लोगों के पास कोई भी आदि मानव जैसे शख्स नहीं है, यानी कि आधे घोड़े और आधे इंसान जैसा कोई भी चीज नहीं है और वहाँ पर मौजूद है तो सिर्फ और सिर्फ आम इंसान। जिसके बाद हम उन सभी के बीच एक जंग देखते हैं, लेकिन उस जंग की विजेता और कोई नहीं बल्कि हरक्यूलिस की टीम ही होती है। जिस बीच उस चीज से चिढ़ जब रेसिस आकर हरक्यूलिस को मारने की कोशिश करता है तो वो उसे बड़ी ही आसानी से पकड़ लेता है और उसे वापस स्कॉटिस के किंगडम में ले आता है, जहाँ पर जाने के बाद रेसिस हरक्यूलिस को यही कहता है कि तुमने गलत साइड चुनी है। जिस बात को सुन हरक्यूलिस उसे यही कहता है कि नहीं, मैंने इस शहर को तुम जैसे बेरहमों से बचाया है। लेकिन उस बात को सुन रेसिस उसे यही कहता है कि हमने आज तक कोई भी आम इंसानों को नहीं मारा और साथ ही ना ही किसी गांव को जलाया। और उस बात को सुन हरक्यूलिस काफी चौंक जाता है, जो चीज उसके बिल्कुल समझ नहीं आती। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग रात में बैठ जश्न मना रहे होते हैं और उसी जश्न के बीच उन लोगों ने रेसिस को बांध रखा है, जिसे देखकर अर्जेनिया काफी अफसोस करती है। जो चीज खड़ा हरक्यूलिस नोटिस कर उसके पीछे जाकर सच पूछता है और वो उसे यही बताती है कि मेरे पिता ने मेरे हस्बैंड को मार इस किंगडम पर अपना राज बना लिया है, जिस कारण रेसिस हमारे किंगडम को लेने में मदद कर रहा था। और साथ ही मैंने मेरे डैड का साथ इसीलिए दिया क्योंकि उन्होंने मेरे बेटे को अपने पास कैद रखा था। और उसी बीच हम देखते हैं कि
राजा का सेनापति वहाँ आ पहुंचकर हरक्यूलिस को ये बताता है कि राजा तुम्हें बुला रहे हैं। और हम देखते हैं कि हरक्यूलिस जब उनसे जाकर बात करता है तो वो उन्हें यही कहता है कि तुमने सभी लोगों को धोखा दिया और तुम एक दगाबाज हो। जिस बात को सुन वो उसे यही बताते हैं कि जब मैं इस शहर का सेनापति था तो तब से ही मैंने ये सोच लिया था कि मैं यहाँ का राजा बन सभी लोगों पर राज करूंगा और साथ ही धीरे धीरे पूरी दुनिया पर। और जिस तरह की जंग की तैयारी तुमने इन सभी लोगों को करवाई है तो मैं उनकी बदौलत और लोगों को ये सारी चीजें सिखाऊंगा जिस कारण हम पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं। और साथ ही वो हरक्यूलिस को उसका साथ देने के लिए भी कहता है, लेकिन हरक्यूलिस मना कर देता है, जिस चीज से चिढ़ वो उसे उसका सोना दे यहाँ से निकलने के लिए कहता है। जिसकी ये बात सुन हरक्यूलिस और उसके सारे साथी वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन जाते वक्त हरक्यूलिस की नजर गाँव वालों पर पड़ती है जो उसे मायूसी भरी आंखों से देख रहे होते हैं, जिन्हें देख हरक्यूलिस यही डिसाइड करता है कि वो उन लोगों की मदद करने के लिए यहीं पर रुकेगा और अपना सोना छोड़ वहाँ से जाने लगता है। तो हम देखते हैं कि उसके सारे साथी उसका साथ देने के लिए उसके साथ चले जाते हैं, लेकिन उनमें से एक साथी ये डिसाइड करता है कि वो सोना लेकर वहाँ से चला जाएगा। जिसके बाद हम बचे हुए साथी और हरक्यूलिस को देखते हैं जो राजा के महल की तरफ आ पहुँचे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि राजा को उन सभी के मंसूबे के बारे में पता चला है, जिस कारण वो उन सभी को चारों तरफ से घेर लेता है और हरक्यूलिस को बेहोश कर देता है। जिसके बाद जब हरक्यूलिस की आंखें खुलती है तो हम देखते हैं कि उसे काफी मोटी जंजीरों से बांधा गया है, जिस बीच उसे मिलने के लिए एथेंस के राजा आते हैं। और ये वही राजा है जिस राज्य में हरक्यूलिस पहले अपने परिवार के साथ रहा करता था। और वो उसे ये बताते हैं कि मैंने कॉटिस के साथ समझौता कर लिया है जिस कारण हम पूरी दुनिया पर राज कर सके। लेकिन उसी बीच हम देखते हैं कि हरक्यूलिस की नजर उसी 3 सर वाले भेड़िए पर पड़ती है जिन्हें वो अपने सपने में देखा करता था। और उस चीज से उसे ये समझ आता है कि उस रात उन लोगों ने मुझे बेहोश कर मेरे परिवार वालों को इन्हीं बेरहम भेड़ियों की बदौलत मरवा दिया। जिस चीज से चिढ़कर हरक्यूलिस उसी राजा से उसी बारे में पूछ रहा होता है, जो उसे यही बताता है कि इतनी जंग करने के बाद सभी लोग तुम्हें मानने लगे थे, ना कि मुझे, और वो चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती थी और इसी कारण मैंने ये सारी चीजें करवाई। जो चीज सुन हम देखते हैं कि हरक्यूलिस काफी बौखला जाता है। लेकिन उसी बीच हम देखते हैं कि किंग कॉटिस ये डिसाइड कर चुके हैं कि वो वहाँ पर मौजूदा सभी लोगों को मार देंगे, जिसकी शुरुआत वो अपनी बेटी एर्जेनिया से करते हैं। और उसी बीच हम देखते हैं कि एम्फिरियस हरक्यूलिस को ये कहता है कि जो हमने तुम्हारे बारे में पढ़ा था वो सच है या झूठ, या फिर तुम सिर्फ एक छलावा हो। लेकिन हम देखते हैं कि हरक्यूलिस अपनी ताकत को यूज कर उन जंजीरों को तोड़ देता है और जो शख्स अर्जेनिया को मारने की कोशिश करता है वो उसे मार गिराता है। लेकिन उसी बीच हम देखते हैं कि वो 3 सर वाले भेड़िए उस पर अटैक कर देते हैं, जिसे वो बड़ी ही आसानी से अपना पीछा छुड़ा उन्हें भी मार लेता है। जिसके बाद वो अपने साथी और साथ ही रेसिस को भी वहाँ से छुड़ा कर निकलता है, जिस बीच वो ये नोटिस करता है कि दोनों राजा यहाँ से भाग चुके हैं। लेकिन उसी बीच हम देखते हैं कि हरक्यूलिस एथीन के राजा को पकड़ उसे की तलवार से मार देता है। और यहाँ से निकल जब सभी लोग बाहर की तरफ जाते हैं तो वो लोग ये देखते हैं कि राजा कॉटिस ने अपनी पूरी आर्मी उन लोगों के अगेंस्ट खड़ी रखी है और साथ ही एर्जेनिया के बेटे को भी वो वहाँ पर ले आकर मारने की कोशिश करता है। जिस बीच हम हरक्यूलिस की उसी साथी को देखते हैं जो उनका साथ छोड़ वहाँ से चला गया था और वो उसी वक्त वहाँ पर आकर पहुँचता है और एर्जेनिया की बेटे को उस दरिंदे से बचा लेता है, वो भी उसे तीर से मारकर। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी लोग उन पर हमला कर देते हैं और उस जंग के दौरान हम देखते हैं कि हरक्यूलिस की एक साथी की मौत हो जाती है और साथ ही वो लोग अर्जेनिया के बेटे को बचाने में कामयाब भी हुए हैं। लेकिन उसी बीच हम देखते हैं कि सारे सैनिक उन लोगों को मारने के लिए उन सभी की तरफ बढ़ रहे हैं और वो भी हरक्यूलिस का तरीका अपनाकर, जिसे देख हरक्यूलिस ये दिमाग लगाता है कि वो हेरा की मूर्ति को उन सभी के सामने फेंक देगा, जिस कारण उन सभी की मौत हो जाएगी। लेकिन हम देखते हैं कि हरक्यूलिस उस हेरा की मूर्ति को गिराने में कामयाब तो होता है, लेकिन सभी सैनिक उससे डरकर भागने लगते हैं, जो चीज देख राजा कॉटिस काफी बौखला जाता है। लेकिन उसी बीच हम देखते हैं कि हेरा का सर आकर उसे अपने साथ ले जाता है, यानी कि उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद हम सभी सैनिकों को देख सकते
सकते हैं जो हरक्यूलिस के सामने अपना घुटना टेक उसे विशाल योद्धा मान लेते हैं। और यहाँ पर हरक्यूलिस मूवी का ये रिकैप खत्म होता है। और मेरी राय मानो तो मुझे ये मूवी काफी पसंद आई है। जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।